ये है पाकिस्तान, आवर बिलवेड कंट्री। जहाँ पे कामयाब एंटरप्रेन्योर से लेकर नाकाम बिजनेसेस पाए जाते हैं। ना जाने कितने बिजनेसेस हर साल में स्टार्ट होते हैं और 90% अपने फर्स्ट ईयर में ही कोलैप्स कर जाते हैं। और ये बात सिर्फ बिजनेसेस की नहीं है, बल्कि उन लाखों एम्प्लॉयज़ की है जो इन बिजनेसेस के बंद होने की वजह से हर साल अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। महंगाई को देखो, 2000 से लेकर 3000 तक, इधर से मजदूरी नहीं, आखिर हम लोग किधर जाएगा। बिल्कुल काम का नाम और निशान नहीं, हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं। और इसकी वजह क्या बनती है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम और बैड इमेज ऑफ पाकिस्तान ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। बट आखिर कब तक? पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? इन रीजंस का जानना हर पाकिस्तानी इंडिविजुअल को बहुत जरूरी है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ दीज रीजंस इन अ वेरी सिंपल मैनर। So make sure you stick around to this video until the end. अब आगे जाने से पहले एक काफी मशहूर उर्दू कहावत से अपनी बात शुरू करूंगा कि जहाँ चाह वहाँ राह। मीन्स के बंदा जिस काम को करने की ठान लेता है तो वो उसका रास्ता भी खुद बना लेते हैं। बट मैं ये बात इधर क्यों कर रहा हूँ? मतलब ये कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के मुश्किल होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस ही नहीं है, बल्कि हमारे अंदर इंटरनल रीजंस भी हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आर दोज यंग एडल्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो हर सुबह खोखे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ ऐसे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। और आपको पता है इसकी रीजन क्या है? बिकॉज वी आर लेजी, वी आर नॉट कंसिस्टेंट, we don't have motivation to chase our dreams। खैर, long story short, पाकिस्तान में एक्सटर्नल रीजंस के बजाय इंटरनल रीजंस भी हैं। नाउ लेट्स सी द बिगर पिक्चर ऑफ दिस। बाय द वे, इस वीडियो में मैं अपनी हर बात किसी एग्जांपल या स्टैट के साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि माय पॉइंट्स आर वैलिड। तो अपनी रुदात की शुरुआत पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बिजनेस एग्जांपल से करूंगा। तो ये बात है 1986 की, जब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स 3.8 बिलियन डॉलर्स थी और वियतनाम जो एक बहुत छोटा सा कंट्री है उसकी एक्सपोर्ट्स 0.6 मिलियन डॉलर्स थी। वक्त गुजरता गया और बिजनेसेस बढ़ते गए एंड आफ्टर 35 इयर्स इन 2021 पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स वर 24.8 बिलियन, जबकि वियतनाम की एक्सपोर्ट्स की तादाद 246 बिलियन डॉलर्स थी। कुड यू बिलीव कि वियतनाम ने 35 इयर्स में कितना ज्यादा ग्रो किया और वो हमारे से कितना छोटा कंट्री है, लाइक 330 टाइम्स मोर ग्रोथ देन पाकिस्तान। बट इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया इवन आफ्टर 35 इयर्स? इसकी रीजन एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर है दैट इज स्टिल इन आवर बिजनेस मार्केट, दैट इज करप्शन। नो डाउट पाकिस्तान के पास उस वक्त रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम थे, बट इफ वी कंपेयर इट विद वियतनाम जो कि बहुत छोटा सा कंट्री है, हाउ कम दे ग्रू सो मच इन द पास्ट 35 इयर्स? सो दैट इज द वेरी बिगेस्ट फैक्टर इन पाकिस्तान दैट इज मेकिंग बिजनेसेस वेरी हार्ड। ऑलराइट, अब अपनी अगली हेडिंग की एक्सप्लेनेशन एक बहुत रिलेटेबल सिनेरियो से करता हूँ। हमारे मुल्क का ना एक बहुत बड़ा मसला है कि वी डोंट वांट एनी इनोवेशन। अब इसकी एग्जांपल एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है कि स्टोव बर्नर्स जो कि लाइटर्स, चूल्हे को जलाने के लिए यूज होते हैं, इनकी प्रोडक्शन पास्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम होगी। इवन सप्लायर्स आर नॉट सप्लाइंग लाइटर्स। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैन स्टिल अपने चूल्हों को चलाने के लिए माचिस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इन पाकिस्तान प्रेफर बाय थिंग्स दैट दे आर यूजिंग फॉर सेंचुरीज, दे डोंट वांट एनी चेंज। तो हम एक ऐसी कम्युनिटी में एक न्यू स्टार्टअप, एक न्यू इनोवेटिव आइडिया किस तरह से ला सकते हैं? अगर लाएं भी तो आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू इयर्स दैट बिजनेस टोटली फ्लॉप्स। और अगर हम भी दूसरे बिजनेसेस की तरह माचिस बनाने लग जाएं, then what's the unique thing in us? Then what would be the unique factor in us? How could we add value to our customers? इसकी बॉटम लाइन ये होने वाली है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हो दैट इज इनोवेटिव, then your road to success might be difficult. Let me know if you agree with my thoughts. अब इसी के साथ साथ अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने कभी ना कभी अपने इर्द गिर्द में किसी ना किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे ना डॉलर्स आए पाकिस्तान में। कभी आपने सोचा है कि वो ये बात क्यों करते हैं? बिकॉज मेरे दोस्त, पाकिस्तानी कंट्री इतनी डेवैल्यू हो चुकी है कि अब कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकता। लाइक कुड यू बिलीव कि 278 रुपीज इज इक्वल टू जस्ट
1 USD। और अगर एक बिजनेसमैन एक मंथ में 20 लाख रेवेन्यू जनरेट कर भी रहा है तो उसकी 15 लाख सिर्फ एक्सपेंसेस हैं। अब इसकी एक बहुत सरप्राइजिंग एग्जांपल है जो आपने भी पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो है टेलीनॉर। अब टेलीनॉर पाकिस्तान में पिछले कई सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में PTCL चलता नहीं है, बट स्टिल उन्होंने अपना बिजनेस शट डाउन करने का सोचा पाकिस्तान में। रिसेंटली टेलीनॉर के CEO ब्रैक की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो ये कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट पाकिस्तान हैज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस and if an investor cannot repatriate profits from a country then he will probably leave। अब प्रॉफिट रिपेट्रिएशन का क्या मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान या किसी दूसरे कंट्री में कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो वो कंट्री उसको उसका रेवेन्यू या प्रॉफिट उसकी अपनी करेंसी में देगा। अब ये करेंसी USD भी हो सकती है, यूरोस भी हो सकती है, या कोई भी जो कि वो मुल्क करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में डॉलर्स खत्म हो गए, IMF पाकिस्तान को कर्जा दे नहीं रहा, और अब टेलीनॉर ने सोचा कि भाई हम पाकिस्तान को कहते हैं अल्लाह हाफिज, and now we are looking to build our business operations in India or in Bangladesh। and I am sure कि अब आपके माइंड में ये चीज प्रोसेस हो रही है कि बिजनेस पाकिस्तान में इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। By the way, if I ask you कि would you prefer doing business in Pakistan or in some foreign country, what would be your thought? Do let me know in the comments below। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में जब भी किसी से पूछें कि यार आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, he will be saying कि यार हमारे मुल्क में टैक्स बढ़ा है, हर चीज पे टैक्स है, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। अब ये टैक्सेस चाहे हमारे बिजली के बिलों पे हैं या तो किसी बड़े से बड़े बिजनेस के टैक्सेस हैं, हर कोई इन टैक्सेस से परेशान है। और अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में ओपन कर रहा है और वो बेशक 1 रुपीज प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, ही हैव टू पे सम टैक्स ओवर दैट प्रॉफिट। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पेइंग बिजनेस टैक्सेस इज मेकिंग बिजनेस हार्ड इन पाकिस्तान, I am talking about the unnecessary taxes। तो इसलिए हर इन्वेस्टर पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले 100 मरतबा सोचता है कि whether we should go with Pakistan or we can prefer some other country। So there are a lot of more reasons that are making Pakistani business market very hard right now। But आज की वीडियो के लिए ये common points I think बहुत हैं। If you agree with my points, let me know in the comments below। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी आगे बहुत सी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।